Hello bachcho, let's see the question and the question is when initial concentration of reactant is double, the half life period of a zero order reaction। मतलब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है बेटा कि हमारे पास सबसे पहले उसने हमें दे रखा है कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और हम लोग कर क्या रहे बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं तो हाफ डबल सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग बेटा रिएक्टेंट को डबल कर रहे हैं तो हाफ लाइफ क्या होगी ये हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले बेटा हम लोग हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो निकालते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास होता है सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आपकी हाफ लाइफ क्या होती है बेटा, हाफ लाइफ हम उसको बोलते हैं कि जब आपका जो कंसंट्रेशन है बेटा वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है ना। मतलब ये हम सीटी क्या बोलते हैं बेटा, ये किसी टाइम पे आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। तो जब आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है बेटा वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है तो इसके लिए जितना टाइम हमें लगता है बेटा उसी को हम लोग बोला करते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो आपको करना है क्या बेटा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर लोग सी टी की वैल्यू को पुट करने वाले हैं जो कि आपकी हाफ हो चुकी होगी। तो सी नॉट माइनस सी नॉट बाय आपका टी हो जाएगा इज इक्वल टू के, और टाइम है ये बेटा आपका हाफ लाइफ, तो इसको लोग हाफ लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो यहाँ पर आपका टी सी नॉट माइनस सी नॉट डिवाइड बाय टू आने वाला है और यहाँ पर आपका के टी आपका हाफ आने वाला है। तो फाइनली बेटा ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सी नॉट डिवाइड बाय टू के इज इक्वल टू टी हाफ, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है। ये हमारा बेटा हाफ लाइफ का इक्वेशन है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि जो आपकी हाफ लाइफ टाइम है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। इसके बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन के इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बेसिस में आप कह सकते हो बेटा कि अगर हमने रिएक्टेंट को डबल किया है तो आपकी हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।